हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं हीलिंग क्रिस्टल्स की, जिनका होता है एकदम जादू जैसा इफ़ेक्ट। मगर वो क्रिस्टल शर्त बस इतनी सी है कि वो क्रिस्टल हो ओरिजिनल और उसकी ग्रेडिंग अच्छे से हुई हो, आपको ढंग से उसके बारे में बताया हो, क्लीन हो, स्मज्ड हो, एनर्जाइज्ड हो और चार्ज्ड हो। जब क्रिस्टल होता है क्लीन, स्मज्ड, एनर्जाइज्ड और चार्ज्ड, तब वो देता है अनोखे फ़ायदे। प्लस क्रिस्टल का जेन्यून होना तो पहली शर्त है, क्योंकि जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जो नेचुरल मिनरल्स हैं, वो एकदम सही सही कॉम्पोजिशन में आपके पास पहुँचे। मैंने आज आप देख रहे होंगे, आज का ये जो क्रिस्टल है, आप लोग को शायद ये क्रिस्टल अलग लग रहा होगा और ये अलग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही क्रिस्टल है और आज के क्रिस्टल का नाम है पायराइट। पायराइट बड़ा फेमस सा क्रिस्टल है। फेमस क्यों हो गया? क्योंकि पायराइट का नाम आते ही सबके दिमाग में अधिकतर हीलर्स एक ही बात करते हैं, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, इसलिए पायराइट हो गया बहुत सारा फेमस। इसको जो है फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इसे रॉ फॉर्म में टम्बल स्टोन में देखें, टम्बल स्टोन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मैं ये वीडियो जो है बनाना चाह रही थी, तो अगर आप टम्बल स्टोन फॉर्म में देखें तो ये कुदरत की तरफ से ही एक सोने जैसा चमकता है इसका टम्बल स्टोन। इसलिए भ्रम हो जाता है इसको देख करके, एक इल्यूजन सा क्रिएट कर देता है कि ये असली सोना है। इसलिए पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जुड़ा हुआ किससे है? हमारे शरीर में हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से जुड़ा हुआ है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आजकल मैं क्या कहती हूँ, लेमैन लैंग्वेजेस में समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि हर कोई मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं है, यंगस्टर्स का उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज है सब तक पहुँचे। तो सोलर प्लेक्सस चक्र, आजकल सेल्फ लव बड़ा फैशन में है, लेकिन यकीन मानिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको बड़े साल पहले से ही ये पता था कि अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी हम दुनिया को खुश कर पाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा मैंने स्क्रीन पे जो है शॉर्ट भी लगाया है, ताकि हमारी एस्ट्रल बॉडी में वो कहाँ पर प्लेस है, हमारे लिए क्या काम करता है, इसको आप भी विजुअलाइज कर सके। तो ये जो प्यारा सा खूबसूरत सा स्टोन है, जिसको बोल रहे हैं क्रिस्टल है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पायराइट, तो ये जुड़ा है हमारे सोलर प्लेक्सस से। ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज़ पे काम करता है। अब ये जान लीजिए कि सोलर प्लेक्सस है क्या, हमारे लिए क्या काम करता है। जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी भावनाओं का केंद्र है, वो सब कुछ कहाँ पे जा कर के इकट्ठा हो रहा होता है। यूँ कह लीजिए कि हमारी कही सुनी, हमारे अंदर आने वाली, हमने किसी को सुन करके हमने किसी के एक्शन पे जो रिएक्शन देना होता है, वो सारा कहाँ से क्रिएट होता है? सोलर प्लेक्सस से क्रिएट हो रहा है, और वहीं पर स्टोर भी हो रहा है। जैसे कि सेल्फ लव की बात हमने करी, तो किसी इंसान ने बोला कि अरे तुम्हारा तो रंग जो है गहरा ही होता जा रहा है, या यू हैव पुट ऑन सो मच वेट, या फिर इसी तरीके की कोई और नेगेटिव बात या पॉजिटिव बात। तो जब पॉजिटिव बात होती है तो क्या होता है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है कि वही चीज़ें बार बार लोग जो है अप्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम अच्छे हैं और एक खुशी आपके अंदर आ जाती है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस नेगेटिविटी आती रहती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरली, क्योंकि उनका सोलर प्लेक्सस अच्छे से काम कर रहा होता है, वो ब्लॉक नहीं है उनका वो चक्रा। उन्हें पता है उनका रियल वैल्यू क्या है, उन्हें पता है वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके रखते हैं। उन्हें पता होता है कि जब मैं ये चीज़ अचीव करना चाहूँगा तो शायद मैं ये भी कर लूँगा, आई कैन। वो उस पर चलते हैं कि हम जब चाहेंगे हम मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ हमारी लाइफ में होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोगों के साथ जो है इस तरीके का नहीं होता है, और वो जो सारी भावनाएं हैं वो कहाँ आ रही होती हैं? वो आ रही होती हैं हमारे सोलर प्लेक्सस में। हमको पता भी नहीं होता है, और हमारा ब्रेन सब कुछ जो है लिख रहा होता है, और वो सोलर प्लेक्सस में इकट्ठा होता जाता है। उसके बाद हम लोग जो है दुख का, लो कॉन्फिडेंस का, ग्रीफ का फीलिंग जो है धीरे धीरे आता है। कई बार क्या होता है कि जब आप सेशंस में बैठते हैं तो क्लाइंट
आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता, बाद में होता है कि ये सारी भावनाएं, हाँ उसने ऐसा कहा, ओवर द ईयर्स ऐसा हुआ, हम बहुत एब्यूज़िव लोगों के साथ थे, या इस तरीके के टॉक्सिक लोग या कोवर्कर्स हमें इस तरीके की एनर्जी देते जा रहे हैं, तो और हमें ये पता नहीं था कि ये हमारा सोलर प्लेक्सस इससे जो है ब्लॉक हो रहा है। तो जो पायराइट है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा बूस्ट देता है। जो भी नेगेटिव बातें आपके माइंड ने, जो लोगों की टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब हो गई है, आपके सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर दिया है जिसने, जिसकी वजह से जो सोलर प्लेक्सस है, आपका जो सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो टूट गया है, या कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं, ये अचीव होगा या नहीं होगा, या मैं शायद आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो बेस लाइन है इसको आपकी लाइफ से ही जो है हटा देगा। अगर आपको बार बार ये बताया जाता है दैट यू आर अ लूज़र, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो आप, या फिर आप किसी ऐसे काम में जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस प्रेशर फील करना होता है। बहुत सारे ऐसे करियर होते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और वो प्रेशर आप फील करते हैं लगातार कि अब ये प्रोजेक्ट अच्छे से होना चाहिए, ये अच्छे से होना चाहिए। इस तरीके से शोबिज़ में हैं, अगर आप इस तरीके से आप प्रॉपर्टी के बिजनेसेस में हैं, तो भी पायराइट आपके लिए अल्टीमेट क्रिस्टल है। तो पहला काम करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है, हमारे सेल्फ लव को बढ़ाता है, सेल्फ वर्थ करना सीख जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम इसके लिए टोटली वर्थ हैं। या दूसरा इंसान जो भी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आपको दे रहा है, उसके पीछे का रीज़न आप जो है देख पा रहे होते हैं कि क्यों ऐसा है, क्या ये जो है सच है या वो गलत कह रहे हैं, या मुझे किस सुधार की ज़रूरत है, ये सबसे पहले आप जान लेते हैं। तो इस मायने में कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हुई सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। आगे इसके और हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जब हमारा सोलर प्लेक्सस गड़बड़ाता है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं गड़बड़ा जाता, जब सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा कॉमन सिम्टम है, वो जो लोग नर्वस हो जाते हैं जब किसी नए काम के लिए जा रहे हों और आप नर्वसनेस फील करते हैं और एकदम से आपको लगता है कि आपको लूज़ मोशंस होने लगे, या आपको जो है मोशन जाने की आपको ऐसा लगता है कि आपको मोशन जाने की ज़रूरत है, तो आप ये जानिए कि ये भी आपकी बॉडी एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रही है उस नर्वसनेस के थ्रू कि आपको पायराइट की ज़रूरत है। आप किसी नए क्लासेस के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसी नर्वसनेस होती है, आप नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, आपको इस तरीके की नर्वसनेस होती है। देखिए, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है जब हम लोग कुछ भी नया ट्राई करते हैं, लेकिन उस नर्वसनेस का हद से ज़्यादा बढ़ जाना कि आपकी बॉडी आपको कोई सिम्टम दे, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि अगर आपको जो है मोशन लगते हैं या आने लगते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि आपको जो है जाना पड़ेगा, तो भी आपके लिए पायराइट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, क्योंकि आपकी बॉडी ये इंडिकेट कर रही है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पायराइट एक रिलेशनशिप स्टोन भी है? जी हाँ, केवल रोज़ क्वार्ट्ज ही क्यों, अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पायराइट आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करता है, और एक अच्छी रिलेशनशिप, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप से बढ़ कर के क्या और चीज़ हो सकती है इस दुनिया में जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आप ज़रा उन लोगों से पूछे, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मटीरियलिस्टिकली लगभग सब कुछ अचीव कर चुके हैं वो लोग, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिलेशनशिप उनके पास नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए, तो भी पायराइट एक बहुत अच्छा स्टोन है। ये आपको रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, बहुत जल्दी आप डिटेक्ट कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से फ़ैसला ले पाते हैं। कई सालों की प्रॉब्लम के लिए आप एक ही बार में फ़ैसला ले पाते हैं, आपको रहना है उस रिलेशनशिप में या आपको दूसरा ऑप्शन देखना है, या आप दोनों ही लोगों को बात करके अपनी गलतियों को सुधारना है। तो इस वैल्यू एडिशन में भी, मतलब स्टोन ऑफ लव तो मैं नहीं कहूँगी इसे रोज़ क्वार्ट्ज की तरह, क्योंकि ये जो पायराइट है इसमें प्रैक्टिकलिटी का एक एडिशन ज़रूर होता है। जब आप समझ करके एक मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए
डिसीजन लेते हैं, या जहाँ पर आपको लगे कि आप इनडिसाइसिव हैं और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, और लॉन्ग रन में कौन से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपकी लाइफ में रहना चाहिए, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे और जो आपकी लाइफ को डिटोरिएट कर सकते हैं, रून कर सकते हैं कुछ फैसले आपकी लाइफ के लिए। तो इस तरीके के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस में अगर आप इनडिसाइसिव हैं, देन गो फॉर अ गुड क्वालिटी पायराइट। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के थ्रू जो वैल्यू एडिशन है वो भी एक तरीके से अबंडेंस में ही आता है, उसमें भी पायराइट आपको बहुत हेल्प करेगा। वो जितने भी लोग हैं जो अपने बेटे या बेटी के लिए या वो लड़के या लड़की जो खुद अपनी शादी के लिए जो है इन बिटवीन हैं उस प्रोसेस के, या जो अपने बेटे या बेटी के लिए जो पेरेंट्स जो है देख रहे हैं लड़का या लड़की, और वो भी इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि पता नहीं ये रिश्ता अच्छा है या ये रिश्ता अच्छा है, या अभी इनको ना कर दें और फिर ये ना हो कि आगे हमें कोई अच्छा रिश्ता ना मिल पाए। तो इस तरीके के कामों के लिए भी पायराइट एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। आप जिन लोगों के लिए देख रहे हैं उनके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, रोज क्वार्ट्ज है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट के दोषों को सही करवाइए और इसके साथ ही साथ ऐड करिए एक पायराइट। आप यकीन मानिए इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही पॉजिटिव आएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी एक अपने बच्चे के लिए एक सही लाइफ पार्टनर की जो विश है वो ईश्वर जल्दी जो है पूरी करेंगे, और इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगा ये प्यारा सा क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी मैंने बात करी है पायराइट के जो हीलिंग बेनिफिट्स हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो रिलेशनशिप एडिशन वैल्यूज़ हैं इसकी, इस प्यारे से स्टोन की, उनको मैं कवर करूं। क्योंकि पायराइट अगर आप मतलब यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर जगह पर मनी की ही बात हो रही है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस प्यारे से क्रिस्टल के हम प्रोटेक्टिव ताकतों के बारे में जो है बात करें। तो जो हमारा अब जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने ऑफ कोर्स मनी एंड अबंडेंसेस के लिए बात करी है, क्योंकि ये इसका प्राइम फीचर है। इसके अलावा मैंने बात करी है कि किस तरीके से आपको लोगों के षड्यंत्रों से ये जो है बचा करके रखता है, आपके ऑरा को मजबूत करता है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप सेकंड वीडियो भी ज़रूर जो है देखें और मुझे अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा मैंने अपने सेकंड वीडियो में ग्रेडिंग्स और प्राइसिंग की भी थोड़ी सी बातें करी हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लोग मुझे डीएम करके जो है बोलते हैं, तो मुझे लगा कि आज जो है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना हमको मत भूलिएगा। अब जल्दी से मिलेंगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में। फ़िलहाल पायराइट का पार्ट 2 भी है, उसको भी देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।